तो बच्चों अब हम सीखेंगे कमिटमेंट। तो मैंने इसके पहले आपको नॉन कमिटमेंट सिखाया और मैंने नॉन कमिटमेंट की कुछ बातें आपको बताई, आप याद रखेंगे उनको कि नॉन कमिटमेंट सिचुएशन में हमेशा लेट वन किया जाता है और लेट वन करके ही हम नया रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो फाइंड करते हैं। और मैंने बच्चों लोग क्या बताया, जब भी आप लेट वन करोगे तो जो सेक्रीफाइस रेशो होगा वो हमेशा ओल्ड रेशो के बराबर होगा। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन अभी पहले अपन सीखते हैं कमिटमेंट सिचुएशन। ओके, तो देखिए ध्यान से अब सीखेंगे हम कमिटमेंट। जैसा कि बच्चों मैंने आपको वीडियो चालू करते समय बताया था कि कमिटमेंट और नॉन कमिटमेंट में फर्क क्या होता है। कमिटमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल कमिटमेंट। जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो किससे कितना लेना चाहेगा, ए से कितना लेना चाहेगा, बी से कितना लेना चाहेगा, या फिर ए और बी अपने हिस्से में से कितना देना चाहेंगे, इसको बोलते हैं अपन कमिटमेंट। यानी मुंह से जवान देना कि भाई मैं तुझे कितना दे सकता हूँ। ए अपनी जवान देगा, बी अपनी जवान देगा, किसको, नए पार्टनर को, या फिर नया पार्टनर खुद बोलेगा कि भाई मुझे तुमसे कितना चाहिए और तुमसे कितना चाहिए। इसे कमिटमेंट कहते हैं। और जब नया पार्टनर जब आता है तो केवल वो शेयर मांगता है कि भाई मुझे तो मेरा इतना हिस्सा दे दो, कौन देगा कितना देगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो। इसको कहते हैं नॉन कमिटमेंट। और नॉन कमिटमेंट स्टार्ट हमेशा कहां से करते हैं, लेट वन से। ओके, तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, कमिटमेंट। और कमिटमेंट कैसे करेंगे तो थोड़ा देखिए ध्यान से, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। कमिटमेंट सिचुएशन में जैसे मान लीजिए मैंने दो बंदे फिर से बना दिए आपके सामने, एक ए बंदा है और एक बंदा हमारा बी बंदा है। इनका रेशो दिया है 3:2। तो भाई ए का रेशो हो गया 3/5 और बी का हो गया हमारा 2/5। कोई दिक्कत, इनके सेपरेट रेशो हो गए। अब आ गया सी, बंदा आ गया हमारा सी। ओके, सी, अब सी को मान लो कितना हिस्सा चाहिए, 1/5। देखिए सिचुएशन पहले भी यही थी और अभी भी यही है, बस फर्क इतना है कि पहले सी ने 1/5 1/5 पूरी फर्म से मांगा था। उसने ए से नहीं मांगा और ना उससे बी से मांगा। उसने कहा कि मुझे तो बस 1/5 दे दो, बाकी का तुम्हें जो रखना है जैसा रखना है रखो, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि कमिटमेंट है तो यहां पर हम कमिटमेंट देखेंगे। तो अभी कमिटमेंट मैं सिखा रहा हूं, किसका सिखा रहा हूं मैं, अभी कमिटमेंट सिखा रहा हूं सी का, ठीक है ना। सी कमिटमेंट कर रहा है, क्या कमिटमेंट कर रहा है, अब सी कमिटमेंट कर रहा है कि मेरे को मेरे हिस्से का, या फिर ऐसा मान लेते पहले अपन कमिटमेंट सीखते हैं। तो पहला कमिटमेंट कर रहे हैं ए और बी का, ठीक है ना। तो अब ए सी ने क्या कहा, सुनना मेरी बात ध्यान सब लोग, सी टू ओल्ड पार्टनर। ये कमिटमेंट जो चल रहा है वो किसकी तरफ चल रहा है, सी से किसकी तरफ चल रहा है, ओल्ड पार्टनर, मतलब ए और बी। यानी सी कमिटमेंट कर रहा है अपने हिस्से के लिए कि मुझे कितना चाहिए, 1/5। अब सी क्या कह रहा है, सी बोल रहा है, सी मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सी वॉन्ट टू टेक 2/5 फ्रॉम, तो सी वॉन्ट टू टेक 2/5 फ्रॉम ए, ओके, एंड 3/5 फ्रॉम बी। समझाई मेरी बात। तो सी वॉन्ट टू टेक 2/5 फ्रॉम ए एंड 3/5 फ्रॉम बी। वो 2/5 लेना चाहता है किससे, ए से, और 3/5 लेना चाहता है किससे, बी से। ओके, अब यहां पर हमने देखा कि 2/5 और 3/5 दोनों को जोड़ने के बाद क्या 1/5 पूरा हो रहा है। तो हमने साइड में 2/5 प्लस 3/5 जोड़ के देखा तो यहाँ 5/5 = 1 हो रहा है, यानी एक शेयर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 2/5 और 3/5 हमारे मेन शेयर नहीं है। इन दोनों को जोड़ने पर इसका 1/5 पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 का 2/5 निकालेगा। तो यहां पर हमने लिखा सी टेक्स फ्रॉम ए, कैसे लेगा वो, तो 1/5 का 2/5 मल्टीप्लाई किया 1/5 का 2/5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, समझ में आ गया ना, क्योंकि सी वॉन्ट टू टेक 2/5 फ्रॉम ए और 2/5 को 3/5 को जोड़कर देखा हमने 1 आ रहा है, 1/5 तो नहीं हो रहा ना। तो जब उसका शेयर पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रेशो उसका मेन रेशो नहीं है, ये केवल शेयरिंग का रेशो है। और दोनों को जोड़ने पर एक आने का मतलब है कि एक हिस्सा बन जाएगा, लेकिन कितना कितना बनेगा ये नहीं बनेगा।
तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, C टेक्स फ्रॉम A 1/5 इंटू 2/5 और 2/5 2/25। ओके, फिर लिखा हमने C टेक्स फ्रॉम B 1/5 का ये कितना लिया 3/5, तो ये हमारा हो गया 3/25। ओके, अब ये मेन शेयर हो गए जो उनको मिलने हैं, ये वाले शेयर नहीं है, ये शेयरिंग वाले शेयर है, ये हिस्से वाले शेयर है 2/5, लेकिन मेन शेयर नहीं है ये, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर हिस्सा कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर अपन अब उनका निकाल लिया 1/5 का, इसे कितना मिल रहा है 1/5, तो 1/5 का 2/5 किससे ले लिया, ए से ले लिया, 1/5 का इंटू 2/5 से किया 2/25, 2/25 किससे मिलेगा उसको, ए से मिल जाएगा, और सी से कितना मिल जाएगा 3/25। अब इन दोनों को जोड़ के देख लूंगा 1/5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2/25 प्लस 3/25, 5/25 और काट देंगे तो 1/5 पूरा हिस्सा हो रहा है 1/5। इसका मतलब सी ए से 2/25 लेगा और सी बी से 3/25 लेगा, तो जब ये लेगा तो वो दोनों अपने हिस्से में से कम कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे हम इज न्यू शेयर, तो भैया ए का पहले था कितना 3/5, कितना था 3/5, और दे कितना दिया 2/25। अब देने के बाद कितना बचा 25 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारा 25, है ना, 5 जा 25 और 5 जा 50, 25 बन जा और 2 जा, ओके, 50 में तो 13/25, ये ए के पास नया रेशो बचा उसको देने के बाद। आगे सर मैं भी आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी साथ में करते चलो पूरा एक और सम अप करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बीज न्यू शेयर, तो बी का न्यू शेयर कितना है, तो बी के पास पहले था कितना 2/5 और कितना दे देगा वो 3/25, तो देखिए 25 हो जाएगा हमारा, 5 5 25, 5 2 10 और 3, तो 7/25। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको यहाँ पर। तो अभी ए के पास कितना रेशो हो गया 13/25 और बी के पास कितना हो गया 7/25, और हमको पता है कि सी का टोटल हिस्सा कितना है 1/5। हमने तीनों को रखकर यहाँ पे न्यू रेशो फाइंड कर दिया। तो न्यू रेशो फाइंड कैसे किया मैंने, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कर देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने न्यू रेशो ए का, बी का और सी का। अब ए के पास देने के बाद कितना बचा है 13/25 और बी के पास कितना बचा है 7/25। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ए का कितना बचा हुआ है 13/25 और बी का कितना बचा हुआ है 7/25, ओके, और सी का कितना हो गया हमारा 1/5, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 1/5। यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है, 25 बेस इक्वल नहीं है तो बेस को इक्वल करना पड़ेगा, और बेस को इक्वल करेंगे यहाँ पर तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही हमारे क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, अब 25 बेस इक्वल हो गए, ऊपर की डिजिट ले लेंगे 13 7 और 5, यहाँ पर नया रेशो हमारा हो गया 13 7 और 5। मेरी बात समझ में आई। तो बच्चों आपको यहाँ पर कमिटमेंट सिचुएशन में भी आपको नया रेशो निकालना आ गया है ना। अभी जो कमिटमेंट में जो करवाया था मैंने, कमिटमेंट जो करवाया था, देखो बच्चों एक बात समझना, कमिटमेंट आपका नए पार्टनर से पुराने पार्टनर की तरफ हो सकता है और पुराने पार्टनर से नए पार्टनर की तरफ हो सकता है। कमिटमेंट कौन दे रहा है ये हमको सवाल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तो रीडिंग केयरफुली होगी वहां पर हमारी, तभी हम इसको ढंग से कर पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, आपको ढंग से देखना पड़ेगा कि कमिटमेंट कौन कर रहा है, नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए कमिटमेंट कर रहा है या फिर पुराने पार्टनर अपने हिस्से के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। तो जब पुराने पार्टनर अपने हिस्से के लिए कमिटमेंट कर रहे होंगे तो नए पार्टनर का रेशो नहीं दिया होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको बहुत बारीक बारीक बातें बता रहा हूँ सवाल में, इसको पढ़ के आप क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। मैंने क्या बोला, वन सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको कमिटमेंट जब भी आपको ए और बी का किसकी तरफ होगा, सी की तरफ, तो सी का नया हिस्सा नहीं दिया होगा। क्यों? तो कमिटमेंट कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर जितना कमिटमेंट करेंगे सी को, वो अपना हिस्सा देंगे ना, तो वो खुद तय करेंगे किसे कितने देना है। और यहां पर क्या कर रहा है, सी ने अपना हिस्सा भी तय कर लिया और ये भी तय कर लिया कि मुझे किससे कितना चाहिए, रेशो बता दिया उसने। ओके बच्चों, तो ये मेरी बात समझ में आ गई। और एक बार मैं आपको वन सेकंड फिर से रिवाइज कर देता हूं कि यहाँ पर दो पार्टनर हमारे ए और बी थे, इनका रेशो था 3-2, 3/5, 2/5 हो गया हमारे यहाँ पर। सी आ गया कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। और चूंकि कमिटमेंट सिचुएशन है तो सी ने कमिटमेंट दे दिया, मैंने लिख भी दिया C टू ओल्ड पार्टनर। ये कमिटमेंट जो हो रहा है वो C टू ओल्ड पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर हो रहा है।
ठीक है। अब सी ने क्या बोला, सी वांट टू टेक 2/5 फ्रॉम ए, सी चाहता है लेना कितना 2/5 फ्रॉम ए और 3/5 फ्रॉम बी। इसका मतलब 2/5 2/5 फ्रॉम ए और 3/5 फ्रॉम बी। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या सी का पूरा हिस्सा बैठ रहा है, तो मैंने दोनों हिस्सों को जोड़ के देखा 2/5 और 3/5। फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैंने देखा दोनों को जोड़ने पर एक हो रहा है, ना कि उसका 1/5। तो इसका मतलब ये केवल शेयरिंग है। क्या है, केवल शेयरिंग है, ये प्रॉपर हिस्से नहीं है, प्रॉपर हिस्सा नहीं है, ये केवल शेयरिंग है कि कितना कितना देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, तुरंत 1/5 का मल्टीप्लाई कर लिया, 1/5 का जितना उसे चाहिए, 1/5 का 2/5 मतलब 2/25, और फिर मैंने क्या करा 1/5 का 3/5 मतलब 3/25। फिर दोनों हिस्सों को जोड़ के देखा 1/5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये अब आपके मेन शेयर हो गए, ये दोनों मेन शेयर हो गए। इतना शेयर वो ए से लेगा और इतना शेयर बी से लेगा, तो ए अपने में से इतना कम कर देगा, बी अपने में से इतना कम कर देगा, कर दिया। ए इज न्यू शेयर 3/5 माइनस 2/25 इक्वल्स टू एलसीएम लेके आपको घटाना आता है। और इसके कई मेथड हैं, अगर बच्चों लोग आपको अगर ये मेथड नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको कई अपनी कुछ वीडियो में आगे आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके 2-3 तरीके और भी हैं, यहाँ पर आपका समय कम बचेगा। कई बच्चों को है ना एलसीएम लेकर प्रॉब्लम आती है, तो इसके भी कई मेथड हैं, उन मेथड से भी आप कर सकते हैं। 5 और 25 का एलसीएम लिया तो 25 आ गया, नीचे से डिवाइड करते हैं बच्चों लोग, ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 5 के 25 और 5 3 जा 15 और 25 बन जा हो जाएगा और 1 2 जा 2 जा हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 2 गया 13/25। ऐसे यहाँ पर किया, ए के पास पुराना अपना 2/5 पर बी के पास अपना पुराना 2/5 पड़ा था, और देना कितना है 3/25, तो 5/25 का एलसीएम लिया तो 25 हो गया हमारा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो गया, 25 बन जा 25 बन जाओ 25 हो जाएगा हमारा, और 3 बन गया 3, 10 में से 3 गया हमारा 7/25 हो गया। तो बच्चों लोग मेरी बात समझ में आ गई। और फिर न्यू रेशियो के लिए हमने तीनों को रख दिया साथ में, ए के पास 13/25 बचा, बी के पास 7/25 बचा, सी के पास पहले से तय कर लिया था, मुझे कितना चाहिए टोटल 1/5, दोनों से मिलने के बाद 25 आ रहा है यहाँ पर 13 7 और 5 कैसे आया, कोई बेस इक्वल करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, वही मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो 13 7 और 5 मेरा नया रेशियो आ गया। बच्चों लोग ऐसी सिचुएशन में कई बार सेक्रीफाइस निकालने को भी आएगा, 100% बात है, क्योंकि गुडविल जब भी बांटना होगी तो सेक्रीफाइस निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के गुडविल कैसे बांटोगे। जब भी पार्टनर आएगा तो अपने साथ 2 चीज लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। आपको पता है ये सब अच्छे से, और नहीं पता है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी पार्टनर आता है तो अपने साथ 2 चीज लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल तो अपने हिस्से में रखेगा, क्योंकि शेयरिंग खुद बिजनेस करने आया है, प्रॉफिट लेगा वो, लेकिन गुडविल वो किसको दे देगा, पुराने पार्टनर को। तो पुराने पार्टनर कैसे लेंगे गुडविल, सेक्रीफाइस करके, उसके लिए जो जितना सेक्रीफाइस करेगा वो उतना उसको गुडविल दे देगा। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हमेशा गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटता है, इस बात को आप याद रख लीजिए, ये बहुत मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट बताया मैंने आपको कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन द बिजनेस दे ब्रिंग 2 थिंग्स, कैपिटल एंड गुडविल, और न्यू गुडविल इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू द सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो में ही बटेगा, ठीक है ना। और किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में। बात समझ आ गई मेरी बात, तो वही चीज आ गई आपके सामने। अब यहाँ पर अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हुआ आपको तो कैसे निकालोगे आप, तो सेक्रीफाइस रेशियो मतलब कौन कितना दे रहा है, 2/25 दे रहा है और 3/25 दे रहा है, ये 2 दे रहा है और ये 3 दे रहा है, तो मैंने सेक्रीफाइस लिख दिया 2 और 3। बाकी में फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो के लिए, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये लाइन खींच दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब पहले किसका निकालता हूं, ए का ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना था 3/5, ठीक है ना। और न्यू रेशियो कितना निकला है हमारा 13/25, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 13/25, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। न्यू रेशियो हो गया, ओल्ड में से न्यू रेशियो हटा दें हम। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो अपन वैसे भी कर सकते हैं इसको अपने उसमें, तो 25 और 5 का एलसीएम लिया कितना आ गया 25, 5 5 का 25, 5 3 जा 15, ठीक है। और 25 बन गया 25 और 130 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 हो जाएगा हमारा, 15 में 13 गया तो 2/25। आप देख सकते हैं ए का सेक्रीफाइस कितना निकला 2/25। अब बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो इसका भी ओल्ड ले लें अपन 2/5, तो 2/5 और इसका भी अपन न्यू रेशियो ले लिया, कितना ले लिया 7/25, तो ये हमारा हो गया 7/25। इसका भी हमने एडिशन ले लिया, 25 5 25 हो गया हमारा, 5 5 का 25, 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पर 25 दोनों सेम है तो 7 लिख दिए, 10 में 7 गया हमारा 3/25। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाला 2 और इसके नीचे वाला ये 3,
दोनों में आ गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो निकला वो कितना निकला हमारा 2:3। वो मैंने आपको पहले लिख दिया था, यही पता लग गया हमको। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए आपके। सिचुएशन ए में क्या लिखा था, नॉन कमिटमेंट, और सिचुएशन बी में अपन ने क्या सीख लिया, कमिटमेंट। तो बच्चों आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बच्चों थैंक यू।